प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं की संस्कृत सेमुसी से चतुर्थ पाठ कल्पतरु के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले हम पाठ का परिचय देखते हैं। पाठ परिचय में हमें क्या दिया गया है। जो कल्पतरु है, इस कल्पतरु को हम देख लेते हैं एक बार। कल्पतरु का मतलब होता है, तरु मीन्स होता है वृक्ष, यानी कल्प वृक्ष। ठीक है, कल्प वृक्ष के बारे में ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ हम ये समझ सकते हैं इससे कि ये एक ऐसा वृक्ष है जिससे जो भी मांगा जाता है, जो भी वरदान मांगा जाता है, वो हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से अब हम पाठ को शुरू करते हैं। देखिए, पाठ परिचय में दिया है कि प्रस्तुतो अयम पाठ वेताल पंचविंशति इति प्रसिद्ध कथा संग्रहात् संपादनं कृत्वा संगृहीतो अस्ति। प्रस्तुतो अयम पाठ, प्रस्तुत यह पाठ वेताल पंचविंशति नामक प्रसिद्ध कथा संग्रह से संपादन करके संग्रहित किया गया है। अत्र मनोरंजक घटना भी विस्मयकारी घटनाभिश्च जीवन मूल्यानां निरूपणं वर्तते। यहाँ मनोरंजन की घटनाओं और विस्मयकारी घटनाओं, विस्मयकारी क्या होती हैं, जो आश्चर्यजनक घटनाएं होती हैं, उन आश्चर्यजनक घटनाओं का जीवन मूल्यानाम, जीवन मूल्यों के रूप में निरूपणम वर्तते, निरूपण है या उनको प्रदर्शित किया गया है। जो हमारे जीवन के मूल्य हैं, जो वास्तविक जीवन के मूल्य हैं, उनको यहाँ पर उनको निरूपित किया गया है। अस्याम कथायाम पूर्व कालतः एव स्वगृहो उद्याने स्थित कल्पवृक्षेण जिमुत वाहन लौकिक पदार्थान न याचते। देखिए, अस्या कथायाम, इस कथा में पूर्व कालतः, पूर्व काल से ही या पहले से ही या पीढ़ी दर पीढ़ी, एवं स्वगृह उद्याने, पहले से ही या पूर्व काल से ही अपने घर के बगीचे में स्थित कल्प वृक्ष से जिमुत वाहन लौकिक पदार्थान न याचते, लौकिक पदार्थों को नहीं मांगता है। लौकिक पदार्थ से मतलब है जो हमारे जीवन जीने के जो कुछ महत्वपूर्ण पदार्थ होते हैं, जैसे धन दौलत, ठीक है, भौतिक संसाधन, इनको वो नहीं मांगता है। अपितु स सांसारिक प्राणिनाम दुखानी अपाकरणाय वरम याचते। अपितु क्या मांगता है वह मांगता है सांसारिक, यानी संसार के प्राणियों का दुखानी, दुखों को अपाकरणाय, दूर करने के लिए वरम याचते, वरदान मांगता है। अर्थात वह लौकिक पदार्थ न मांग करके और वो ये वरदान मांगता है उस कल्प वृक्ष से कि जिससे सांसारिक प्राणी जो हैं, जो संसार में निवास करने वाले जो प्राणी हैं, उन सभी के दुखों को दूर किया जा सके। इस प्रकार से वो अपाकरणाय वरम याचते, दूर करने के लिए वरदान मांगता है। यतो ही लोक भोग्या भौतिक पदार्थाः जल तरंगवत अनित्या सन्ति। यतो ही, क्योंकि लोक भोग्या, संसार में भोग्य करने योग्य या संसार में उपयोग करने योग्य जो भौतिक पदार्थ हैं, वो जल तरंग की तरह अनित्य हैं। कैसे हैं? अनित्य हैं, यानी कि वो नश्वर हैं, कभी भी नष्ट हो सकते हैं। इसलिए उसने क्या मांगा? सिर्फ उसने संसार में जो लोग हैं, जो जीव हैं, जो प्राणी हैं, उनके दुखों को दूर करने के लिए उसने वरदान मांगा। यतो ही, आगे देखिए, अस्मिन् संसारे केवलम परोपकार एव सर्वोत्कृष्टम चिरस्थायी तत्व अस्ति। इस संसार में केवल परोपकार ही एक सर्वोत्कृष्ट, यानी सबसे उत्कृष्ट, चिरस्थायी, और चिरस्थायी का मतलब होता है लंबे समय तक स्थित रहने वाला, तत्वम, तत्व, अस्ति माने है। बच्चों, इस पाठ का जो परिचय है उसमें हमें ये समझ आता है कि इंसान को कभी भी अपने स्वार्थ के लिए कार्य नहीं करना चाहिए, उसे हमेशा परोपकार के लिए कार्य करना चाहिए। ठीक है, देखिए अब हम इस पाठ को आगे देखते हैं। पाठ शुरू होता है हमारा।
अस्ति हिमवान नाम सर्वरत्न भूमि ही नगेंद्र। सबसे पहले आप देखिए नगेंद्र होता है नग प्लस इंद्र यानी पर्वतों के राजा। सर्वरत्न सभी रत्नों की, भूमि पृथ्वी यानी उद्गम स्थल, नाम है हिमवान, हिमवान नाम का, अस्ति माने है, नगेंद्र माने पर्वतराज, अर्थात पृथ्वी पर सर्वरत्न स्वरूप यानी सभी रत्नों को देने वाला या सभी रत्नों से युक्त सर्वरत्न स्वरूप पर्वतराज हिमालय है। तस्य सानो ऊपरी विभाति कंचनपुरम नाम नगरम। तस्य माने उसके, सानो माने शिखर पर या चोटी पर, विभाति सुशोभित होता है, शोभित होता है, कंचनपुरम नाम नगरम, कंचनपुर नाम का नगर, अर्थात उसकी चोटी के ऊपर कंचनपुर नामक नगर सुशोभित होता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे दिया है तस्य जिमुत केतु इति श्रीमान विद्याधरपति वसति इसमें। वहाँ जिमुत केतु श्रीमान विद्याधरपति रहते थे, वसति इसमें रहते थे। तस्य गृह उद्याने उसके घर के बगीचे में, कुलक्रम आगतः, कुलक्रम आगतः का मतलब होता है कुल परंपरा से प्राप्त या आया हुआ, यानी कि पीछे से आया हुआ, उसके कुल में जितने भी पूर्वज हुए उन पूर्वजों के द्वारा कोई कल्प वृक्ष लगाया गया था, वो कुल क्रमागत यानी परंपरा से प्राप्त या परंपरा के अनुसार आया हुआ या अपनी खानदानी वृक्ष उसको बोल सकते हैं हम। आगे देखिए, कल्पतरु स्थित है, कल्पतरु नामक या कल्पतरु स्थित था। ठीक है, स राजा जिमुत केतु तम कल्पतरुम आराध्य तत्प्रसादात च बोधिसत्व अंश संभवम जिमुत वाहनम नाम है पुत्रम प्राप्नोत। स राजा, वह राजा, देखिए एक एक शब्द का अर्थ देख लेते हैं। जिमित केतु, जिमित केतु को, तम कल्प तरुम आराध्य, उस कल्प तरु की आराधना करके, उस कल्प तरु की आराधना करके, तत्प्रसादात, उसके प्रसाद से या उसकी कृपा से या उसके आशीर्वाद से, बोधिसत्व अंश संभव, बोधिसत्व के अंश से उत्पन्न, जिमुत वाहनम नाम पुत्रम प्राप्नोत, जिमुत वाहन नामक पुत्र को प्राप्त किया। यानी कि जो वो राजा था, उस राजा ने क्या किया, उस कल्पतरु की आराधना की और आराधना करने के बाद उसके आशीर्वाद से, तत्प्रसाद उसके आशीर्वाद से, बोधिसत्व के अंश से उत्पन्न हुए। बोधि, देखिए ये शब्द है, इस शब्द को आप दोबारा से देख लीजिए एक बार। इसमें आपको मैं एक एक शब्द का संधि विच्छेद करके बता रहा हूँ आपको। बोधिसत्व अंश संभव, संभवम यानी बोधिसत्व के अंश से उत्पन्न हुआ। जिमुत वाहनम नाम पुत्रम प्राप्नोत, जिमुत वाहन नामक पुत्र को प्राप्त किया। स जिमुत वाहन महान दानवीर सर्वभूतानुकंपी च अभवत। अब वो जिमुत केतु कैसा था, वह जिमुत वाहन महान दानवीर, बहुत बड़ा दानवीर, और सर्वभूता अनुकंपी, सभी प्राणियों पर दया करने वाला, अभवत हुआ। जिमुत केतु कैसा हुआ आगे चल करके, सभी प्राणियों के लिए कैसा था, वो दया करने वाला था। ठीक है, आगे देखिए, तस्य गुणै प्रसन्नः स्वसचिवैश्चैव एव प्रेरित राजा कालेन संप्राप्त यौवनम तम यौवराज्य अभिषिक्तवान। तस्य गुणे प्रसन्नः, उसके गुणों से प्रसन्न, स्वसचिवश्च और अपने सचिवों के द्वारा, प्रेरित, प्रेरित किया हुआ, राजा कालेन संप्राप्य यौवनम, समय पर यौवन को प्राप्त करने वाले मंत्रियों के द्वारा। देखिए क्या हुआ है इसमें,
कि जो राजा है उसने उसको अपना युवराज बना दिया। युवराज कैसे बना दिया वो हमको यहाँ पर इसमें समझाया गया है। आप एक बार दोबारा देख लीजिए इसके। तस्य गुणैः प्रसन्न स्वसचिवैश्च प्रेरितः राजा कालेन संप्राप्य यौवनम तम युवराजे अभिषिक्तवान। यानी मंत्रियों से प्रेरित हुए राजा ने और उसके गुणों से प्रसन्न, यानी उसके गुणों से प्रसन्न और अपने मंत्रियों से प्रेरित राजा ने समय से यौवन प्राप्त, यानी समय पर बड़ा होने वाले उसको, किसको, जिमुतवाहन को युवराज पद पर अभिषिक्त किया, यानी उसको युवराज बना दिया। और युवराज कौन होता है? राजा के बिल्कुल नीचे रहने वाला, यानी कि राजा के बाद दूसरा नंबर युवराज का होता है। जब भी राजा हटता है अपने पद से तो उसकी जगह पर महाराज किसको बनाया जाता है? युवराज को ही बनाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए। कदाचित हितैषिणः पितृमंत्रिणः युवराज्ये स्थितं तम जीवितवाहनम उक्तवन्तः। इस लाइन को देखिए आप। कदाचित हितैषिणः पितृमंत्रिणः युवराज्ये स्थितं तम जिमुतवाहनम उक्तवंत। अब जिमुतवाहन क्या बोला, इसको देख लेते हैं। मंत्रियों से, उसके जो मंत्री हैं वो भी बहुत अच्छे थे। तो देखिए देखिए हमें दिया है कि अब युवराज पद पर तो वो हो ही गया था। ठीक है, तो हमें यहाँ पर लिखा है कदाचित हितैषिणः पितृमंत्रिणः युवराज्ये स्थितं तम जिमुतवाहनम उक्तवंत। युवराज पद पर स्थित वह जिमुतवाहन कभी हित चाहने वाले, कदाचित कभी हित चाहने वाले पितृमंत्रिणः और पिता, हित चाहने वाले पिता और मंत्रियों के द्वारा उक्तवंत कहा गया। क्या कहा गया? यानी कि राजा ने और पिता का हित चाहने वाले और मंत्रियों ने उसको कहा कि युवराज, कि हे युवराज, यो अयम सर्वकामदः कल्पतरु तव उद्याने तिष्ठति स तव सदा पूज्य। कि सुनो हे युवराज, ध्यानपूर्वक सुनो कि यो अयम, कि जो यह, यो अयम जो यह, सर्वकामदः सब कामनाओं को देने वाला, कल्पतरु कल्पवृक्ष, तब उद्याने तिष्ठति तुम्हारे बाग में खड़ा है या स्थित है, स तव सदा पूज्य वह तुम्हारे द्वारा सदा पूज्य है या पूजनीय है। यानी कि मंत्रियों ने भी और पिता का हित चाहने वाले सभी मंत्रियों ने और हितैषियों ने उस युवराज से ऐसा कहा कि युवराज, यह सभी कामनाओं को देने वाला कल्पतरु है जो तुम्हारे उद्यान में खड़ा हुआ है या स्थित है, वह तुम्हारे लिए हमेशा पूजनीय है, ऐसा तुम्हें मानना चाहिए। आगे देखिए। अस्मिन् अनुकूले स्थिते सति शक्रो अपि अस्मान् बाधितुं न शक्नुयात् इति। यानी कि अब उसने उसकी विशेषता बताई, उसका वैशिष्ट्य बताया कि यदि यह हमारे अनुकूल रहता है। क्या कहा? अस्मिन् अनुकूले स्थिते, इसके अनुकूल होने पर, सति इसके अनुकूल होने पर, शक्रो अपि इंद्र भी, अस्मान बाधितुम न शक्नुयात, इंद्र भी हमको बाधित नहीं कर सकता। यानी ये इतना प्रभावशाली वृक्ष है कि जब ये हमारे अनुकूल रहता है तो जो इंद्र है, इंद्र देवता, वो भी हमारा कुछ नहीं कर सकता, यानी हमारे लिए बाधा उत्पन्न नहीं कर सकता। ऐसा उन्होंने उसके गुण को बताया। आगे देखिए अब। एतत् आकर्ण्य जिमुतवाहनः अचिंत्यत। यह सुनकर जिमुतवाहन, एतत् यह आकर्ण सुनकर जिमुतवाहनः अचिंत्यत। जिमुतवाहन ने मन में सोचा, अहो अरे, ईदृशम अमर पादपम प्राप्य अपि पूर्वै पुरुषै अस्माकं तादृश फलम
किमपि न प्राप्तम। अरे, इस अमर पौधे को प्राप्त करके भी, ईदृशम अमर पादपम प्राप्यपि, इस अमर पौधे को प्राप्त करके भी, पूर्वे पुरुषै अस्माकम, हमारे पूर्वज पुरुषों के द्वारा, हमारे पूर्वज पुरुषों के द्वारा, अस्माकम तादृशम फलम किमपि न प्राप्तम, हमारे लिए पुरुषों के द्वारा वैसा फल क्यों नहीं प्राप्त किया जो फल प्राप्त करना चाहिए था। यानी सांसारिक स्वयं के सुखों को, यानी स्वयं के लिए उन्होंने जो भौतिक सुख सुविधाएं मांगी, उसके अलावा उन्होंने ऐसा क्यों नहीं मांगा कि संसार का भला होता। ऐसा वो कहना चाह रहा है। जैसा हमने पाठ परिचय में सुना और पढ़ा था, उसी प्रकार की बात यहाँ पर आ रही है कि पुरुषों के द्वारा वैसा फल कुछ भी प्राप्त नहीं किया जिससे पूरे संसार का भला होता, ऐसा वो कहना चाह रहा है। किंतु केवलम कैश्चित एव कृपणे कश्चित अपि अर्थः अर्थितः, लेकिन केवल कुछ ही कंजूसों के द्वारा, देखिए किंतु केवलम कैश्चित एव कृपणे, कृपणे होते कंजूस, कश्चित अपि अर्थः अर्थितः, लेकिन केवल कुछ ही कंजूसों के द्वारा कोई भी धन मांगा गया है। यानी उनके द्वारा तो अर्थ माने होता है धन, अर्थित है मांगा गया है, कोई भी धन मांगा गया है। यानी कि हर व्यक्ति ने, हमारे जितने भी पूर्व, कोई भी धन मांगा गया है। इससे मतलब मैं समझाता हूँ आपको। इसका कहने का मतलब ये है कि हर एक पुरुष ने, हर पूर्वज पुरुष ने कोई न कोई धन मांगा है, इसलिए उसने कहा है ऐसा। तद अहम अस्मात् कल्पतरो, आगे देखिए, तद अहम अस्मात् कल्पतरो अभीष्टम साधयामि इति, तो मैं इस अभीष्ट मनोरथ सिद्ध करता हूँ। तो मैं इससे, तद अहम, तो मैं, अहम माने मैं, अस्मात् माने इससे, कल्पतरो माने कल्प वृक्ष से, अभीष्टम साधयामि अपने अभीष्ट मनोरथ को सिद्ध करता हूँ। यानी कि जो मेरा अभीष्ट मनोरथ है मैं उसको इससे सिद्ध करता हूँ। किससे? कल्पतरु से, ऐसा वो कह रहा है। ठीक है, आगे देखिए। एवं आलोच्य, एवं माने ऐसा, आलोच्य सोचकर, स पितु अंतिकम आगच्छत, अंतिकम का अर्थ होता है पास, आगच्छत माने आया, एवं माने ऐसा, आलोच्य माने सोचकर, स माने वह, पितु माने पिता के, ऐसा सोचकर वह पिता के पास आया, वो आगच्छत आया, और आगत्य आकर के, सुखम आसीनम पितरम एकांते निवेदित, निवेदियत, सुखपूर्वक बैठे पिता से एकांत में, निवेदियत का मतलब होता है, वो निवेदियत का मतलब होता है बोला, निवेदन किया। दोबारा देख लीजिए। एवं आलोच्य, इस प्रकार सोच करके, स पितु अंतिकम आगच्छत, वह पिता के पास आया, आगत्य और आकर के, च और आगत्य आकर के, सुखम आसीनम पितरम, सुखपूर्वक बैठे हुए पितरम पिता को, एकांते एकांत में, निवेदियत निवेदन किया, या कहा या बोला। तातः, हे तात, तात एक ऐसा शब्द है जो सम्मान सूचक होता है। इसको बड़े के लिए भी प्रयोग किया जाता है, छोटे के लिए भी प्रयोग किया जाता है। तो तात का अर्थ यहाँ पर, अब तो यहाँ तो पिता के लिए बोला जा रहा है, इसलिए हम कहेंगे इसमें क्या, कि हे पिताजी, तात, हे पिताजी, त्वम तु जानासि, तुम तो जानते हो, क्या जानते हो, कि एवं यद अस्मिन संसार सागरे, कि इस संसार रूपी सागर में, आ शरीरम इदम सर्वम धनम विचिवत संचलम, यहाँ तक कि यह शरीर भी, इदम सर्वम धनम, और ये सारा धन क्या है, विचिवत चंचलम, जल के बुलबुलों की तरह या लहरों की तरह चंचल है। कैसा है? चंचल है।
एक है परोपकार एव अस्मिन् संसारे अनश्वरः यो युगांत पर्यंतम यश प्रसूते। एक परोपकार ही इस संसार में कैसा है, अनश्वर है, यानी नष्ट नहीं होने वाला है। कैसा है, अनश्वर है। यो मीन्स जो युगांत पर्यंतम, युग के अंत तक, यानी युगों युगों तक या युगों के अंत तक भी कैसा है, यश प्रसूते, यश को फैलाता है। यानी कि हे पिताजी आप तो जानते हो कि इस संसार में, इस संसार रूपी सागर में यहाँ तक आशरीरम, या आशरीरम का अर्थ यहाँ पर दिया गया है, एक तरह से मैं आपको बता देता हूँ कि अपार्थिव है। कैसा है, अपार्थिव है, जो जल की लहरों की तरह चंचल है। और ये पूरा जो धन दौलत है, इदम सर्वम धनम विचिवत, ये सारा धन दौलत ऐश्वर्य सभी विचिवत चंचलम, जल की लहरों की तरह, विचिवत होता है जल लहरों की तरह, चंचलम चंचल है। एक परोपकार एव अस्मिन् संसारे अनश्वर, एक परोपकार ही इस संसार में अनश्वर है। जो युगांत पर्यंतम यश प्रसूते, जो युगों के अंत तक या युग अंत तक, युग के अंत तक या युगांत पर्यंत, यानी युगों के अंत के पर्यंत भी क्या करता है, यशः प्रसूते, यश को फैलाता है। ठीक है। तद अस्माभिः ईदृशम कल्पतरु किमर्थम, तो हमारे द्वारा, अस्माभिः हमारे द्वारा, ईदृशम कल्पतरु, इस प्रकार के कल्पतरु से, किमर्थम, किस लिए, आगे देखिए, रक्ष्यते, रक्षित है। यानी वो कहना चाहता है कि जब ऐसा ही है तो हमारे द्वारा इस ऐसा कल्प वृक्ष किस लिए रक्षित है, किस लिए हमने इसकी रक्षा की है, किस लिए हम इसकी रक्षा कर रहे हैं। यानी कि जब ये हमारी सभी कामनाओं को पूरा करने वाला है, सभी कामनाओं को सिद्ध करने वाला है, सभी कामनाओं को देने वाला है, तो हम फिर इसकी किस लिए रक्षा कर रहे हैं। अर्थात उसका कहने का मतलब ये है कि हम तुरंत प्रभाव इससे ऐसा कोई वरदान मांगे जिससे पूरे संसार का भला हो। ठीक है, आगे देखिए, ये च पूर्वेर अयम मम मम इति आग्रहेण रक्षित है। यानी कि और जो पूर्वजों द्वारा, जो हमारे पूर्वज थे उन पूर्वजों के द्वारा, मम मम, यह मेरा मेरा, ऐसा कह करके, इति आग्रहेण, ऐसा आग्रह करके, इस आग्रह से रक्षित है। यानी कि इस प्रकार से वो करते आए हर बार कि हमारे दादा, दादा के दादा, परदादा, सब ने ऐसा कहा कि ये कल्पवृक्ष मेरा है, ये कल्पवृक्ष मेरा है। ठीक है, जब ये इतने दिनों से और इतना अच्छा फल देने वाला है तो फिर हम क्यों मेरा मेरा करते आए हैं। यानी मेरा मेरा कह करके इस आग्रह से हम इसकी क्यों रक्षा करते हैं, इसकी रक्षा कर रहे हैं तो हमको इससे कोई ना कोई ऐसा वरदान मांगना चाहिए, ऐसा वो कहना चाह रहा है। ते इदानीम कुत्र गता, वे इस समय कहाँ गए। जो हमारे वो पूर्वज थे, अगर ये सब कुछ देने वाला था तो पूर्वजों को मांगना चाहिए था कि हमें भी नश्वर शरीर दे दो जिससे हम मरे नहीं, अमर हो जाएं। लेकिन वो तो गए, इसलिए वो कह रहा है कि ते इदानीम कुत्र गतः, वे इस समय कहाँ गए। इस लाइन का अर्थ है ये, तेषाम कस्या अयम अस्य वा केते। इसका अर्थ है कि उनका किसका है, यह उसका है, अथवा वे कौन है, ऐसा, केते वे कौन है। इस प्रकार से वो सारी बातें अपने पिता के सामने प्रस्तुत कर रहा है। आगे देखिए, तस्मात् परोपकार एव एकः फल सिद्धये त्वत् आज्ञा इमं कल्पपादपम आराधयामि। यानी कि देखिए, तस्मात्, इसलिए या इस कारण से, परोपकार एक फल सिद्धये त्वत् आज्ञया इमं कल्पपादपम आराधयामि। इसलिए परोपकार एक फल की सिद्धि के लिए, परोपकार
एक फल की सिद्धि के लिए तुम्हारी आज्ञा से, त्वत आज्ञा, तुम्हारी आज्ञा से, इमं कल्प पादपम आराधयामि, इस कल्प वृक्ष की आराधना करता हूँ। आराधयामि, आराधना करता हूँ, पूजा करता हूँ। ठीक है, आगे देखिए। अथ पित्रा, फिर पिता के द्वारा, पिता के द्वारा, तथा वैसा हो, जैसा तुम चाहो वैसा करो, ऐसा उसने कहा होगा। ठीक है। इति अभि अनुज्ञात, इस प्रकार अनुमति प्राप्त कर, स जिमूत वाहन कल्पतरुम उपगम्य उवाच, इस प्रकार की अनुमति उसने प्राप्त कर ली कि ये पिताजी, अगर आप मुझे, मैं ज़्यादा भौतिक सुख संपदा नहीं मांग रहा, मैं केवल परोपकार की बात कर रहा हूँ, तो ऐसी मुझे आप आज्ञा दें। तो उसको आज्ञा दे दी गई थी, और देने के बाद अब वो कहता है कि इस प्रकार अनुमति प्राप्त कर, स जिमुत वाहन, वह जिमुत वाहन, कल्पतरुम उपगम्य उवाच, कल्पतरु के पास जाकर, पास आकर, उपगम्य आकर के, पास आकर के, उवाच बोला, देव, हे देवा, हे देव, त्वया अस्मत् पूर्वेषाम अभीष्टा कामा पूरिता, कि तुम्हारे द्वारा, त्वया तुम्हारे द्वारा, अस्मत् पूर्वेषाम हमारे पूर्वजों की, अभीष्टा कामा पूरिता अभीष्ट कामनाएं पूरी की गई। यानी कि तुम्हारे द्वारा पहले भी हमारे जो पूर्वज हैं उनकी सभी अभीष्ट कामनाएं पूरी की गई हैं। तन मम एकम कामम पूरे, तो वैसे ही मेरी एक कामना पूरी करो, मेरी भी एक इच्छा है, उस इच्छा को पूरी करो। देखो क्या बोलता है वो, यथा पृथ्वीम अदरिद्राम पश्यामि, जैसे पृथ्वी को दरिद्रहीन देखता हूँ, अदरिद्राम दरिद्रहीन यानी गरीबी से रहित, पश्यामि देखता हूँ, तथा करोति देव, वैसे करो, हे देव आप वैसे करो। मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि मैं एक ऐसी कल्पना कर रहा हूँ, मेरा एक ऐसा सपना है, या मैं ऐसी एक इच्छा मेरे मन में रखता हूँ कि इस पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति दरिद्र नहीं रहे, अर्थात गरीब नहीं रहे। तो समझ लो मैं ऐसा देख रहा हूँ, या मैं ऐसा देखता हूँ कि पृथ्वी पर कोई भी गरीब नहीं है, यानी पृथ्वी जो है वो दरिद्रहीन है, ऐसा मैं देखता हूँ। तो आप कुछ ऐसा करो। ऐसा वो करने के लिए अपनी इच्छा जागृत करता है और उनको बोलता है। ठीक है, आगे देखिए। एवा वादिनी जिमुत वाहने, एवं वादिनी जिमुत वाहने त्वक्त त्वया एषो अहम यातोस्मि। देखिए इसमें शब्द देखिए, कुछ शब्द ऐसे हैं जो आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन मैं बताता हूँ। एवं वादिनी, ऐसा बोलने पर, जिमुत वाहने, जिमुत वाहन के, अर्थात जिमुत वाहन के ऐसा बोलने पर, त्वक्त है त्वया, तुम्हारे द्वारा, त्यक्त में यानी तुम्हारे द्वारा त्यागा गया मैं, एसो अहम यह मैं, या तो जाता अस्मि हूँ, मैं जाता हूँ, या तो अस्मि जाता हूँ, अहम या तो अस्मि, ऐसे अहम या तो अस्मि। देखिए फिर से देखिए एक बार दोबारा, एसो अहम या तो अस्मि, और शुरू में दिया है त्वक्त त्वया, तुम्हारे द्वारा, त्वक्त, त्वक्त यानी त्यागा गया, यह मैं या तो अस्मि जाता हूँ, इति वाक तस्मात् तरो उद्भूत, इस प्रकार से उस वृक्ष से, वाक्य है वाणी, उद्भूत उत्पन्न हुई, यानी कि उस वृक्ष से एक ऐसी वाणी उत्पन्न हुई कि जैसे उसने, जब उसका संवाद चल रहा था, जिमुत वाहन ने जब उससे ऐसा कहा, तो वो बोला कि तुम्हारे द्वारा त्याग किया गया यह मैं जाता हूँ, इति वाक तस्मात् तरो उद्भूत, इस प्रकार की वाणी उस कल्प वृक्ष से उत्पन्न हुई। ठीक है,
आगे देखिए, आगे देखिए, क्षणेन च स कल्पतरु दिवं समुत्पत्य भुवि तथा वसूनि अवर्षत यथा न कोऽपि दुर्गत आसीत। देखिए शब्दों के अर्थ देखिए यहाँ पर, यहाँ 2-3 नए शब्द आए हैं। दिवम, दिवम स्वर्ग को कहते हैं। समुत्पत्य, समुत्पत्य का यहाँ पर अर्थ आता है उछलकर, भूवि पृथ्वी पर, तथा उसी प्रकार वसूनी, वसूनी शब्द यहाँ वैसे वसूनी ऐश्वर्यों के लिए होता है, लेकिन यहाँ वसूनी हम किसको मानेंगे? धन को। किसको मानेंगे? धन। वसूनी माने होता है धन, क्योंकि वर्षा हो रही है। अवर्षत, वर्षा की, किसकी वर्षा की? धन की। यथा न कोपि, जिससे कोई भी दुर्गत, या दुर्गत का अर्थ है यहाँ पर निर्धन, निर्धन, कोई भी निर्धन नहीं रहे, इस प्रकार की एक स्थिति आई है यहाँ पर। तो देखिए, क्षणेन च, और क्षण भर में, कल्पतरु, स कल्पतरु, उस कल्पतरु ने, उस कल्प वृक्ष ने, दिवम समुत्पत्य, स्वर्ग में उछलकर, भूवि पृथ्वी पर, तथा वसूनी, इतना धन बरसाया। यह तथा शब्द, तथा का मतलब है कि जैसा जिमुतवाहन ने उससे मांगा वैसा, यानी उतना ही उसने इतना धन बरसाया। न को अपि दुर्गत आसीत, कि जिससे कोई भी निर्धन नहीं रहा। दुर्गत, निर्धन, जिससे कोई भी निर्धन नहीं रहा। ठीक है। ततः तस्य जिमुतवाहनस्य सर्वजीव अनुकंपया सर्वत्र यशम प्रथितम। फिर ततः, उसके बाद, या फिर, तस्य जिमुतवाहनस्य, उस जिमुतवाहन का, सर्वजीवा अनुकंपया, सब प्राणियों की कृपा से, अनुकंपया कृपा से या दया से, सर्वत्र सभी जगह, यश प्रथितम, यश प्रसिद्ध हो गया। यानी कि उसको जब सभी प्राणियों की अनुकंपा मिली, क्योंकि सभी को धन की प्राप्ति हुई, जब धन वर्षा तो सभी को धन मिला, तो उस धन वर्षा होने के कारण फिर उस जिमुतवाहन का सब प्राणियों की कृपा से सर्वत्र, यानी सभी जगह पर, यश प्रसिद्ध हो गया। यानी कि लोगों ने उसका बहुत ही सम्मान किया, उसके यश की प्रसिद्धि की, कि हमारे ऐसे एक राजा हैं जिन्होंने इस प्रकार से कल्पवृक्ष से संसारिक सुखों के लिए, खुद स्वयं के सुखों के लिए न मांग करके संसार के सुखों के लिए इस प्रकार का वरदान मांगा, और उस अभिष्ट सिद्धि की प्राप्ति हुई। तो बच्चों, इस प्रकार से आपका ये पाठ यहाँ समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये पाठ समझ में आया होगा। बच्चों, अगर समझ नहीं आया है, आप इसको दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, रिपीट कर सकते हैं। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर करें। ठीक है, और इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जब भी कोई नया वीडियो अपलोड किया जाए, आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।